हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग खान सर का बिहार पुलिस के लिए लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। एग्जाम कैंसिल होने के बाद जिस टाइप का एग्जाम था उस टाइप से लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट अपडेटेड मार्केट में लॉन्च किया गया है खान सर के द्वारा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बिहार पुलिस का अभी एग्जाम हो दोस्तों, अभी कम से कम 2 से ढाई महीना आपको टाइम मिलेगा। दिसंबर के लास्ट में ही एग्जाम होने वाला है या जनवरी तक भी जा सकता है आपका, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। तो आप अपडेटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जितना भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है खान सर का या हो गया ज्ञान बिंदु का, तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले भी मैंने खान सर का प्रैक्टिस सेट डाला था जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे मैच किए थे। तो ये भी प्रैक्टिस सेट सीरीज जो है खान सर का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैं पीडीएफ का हर प्रैक्टिस सेट का वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आपको टेलीग्राम पे। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए खान सर का लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, चोल वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक नहीं था? 4 ऑप्शन में से बताना है अकबर के दरबार में 9 रत्न में से कौन सा नहीं था। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, उस्मान अली खां नहीं था, राजा टोडरमल, अबुल फजल इब्न मुबारक और फकीर अजियादीन। बी सी डी थे, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस साल खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, 1699 में। क्वेश्चन नंबर 7, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेली में बिहार पुलिस का लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कुछ कमेंट करना, कुछ बताना सजेशन, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 1510 एडी में। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, चर्बी वाले कारतूस। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, श्रीनिवास अयंगर। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका, मनोरा का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सोवियत संघ से। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, राज्य के स्थिति के नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, नामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका, मीरा कुमार। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, 25। क्वेश्चन नंबर 19 से अनुच्छेद 78 के अंतर्गत
मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया, मतलब तारीख किस दिन उच्चतम न्यायालय बना था? 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 22 से निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर से आपका नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो 23 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका ये दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुरु शिखर डैश के अबूदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका ये लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका शांति सागर केरल में स्थित नहीं है, ये गलत है। बाकी है स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में, ये सही है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, तो सी सिर्फ गलत है, ए बी डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में प्रवाही योजना रोलिंग प्लान्स लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है? 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जनता के लिए बैंकर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 रुपए के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सांची का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 39 है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है? 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी डैश है। 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका नाफेड या NAFED नाफेड। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रीय बांस मिशन देश मंत्रालय की योजना है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से बांस मिशन राष्ट्रीय बांस मिशन परियोजित योजना है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 43 नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव आंखें में निकट दृष्टि
में दोष को क्या कहा जाता है? तो मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मोयोपिया। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण या संग्रह करता है? 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका संधारित्र। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करती है? 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका फोटोवोल्टिक सेल्स का। क्वेश्चन नंबर 49 है विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है? 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है लोह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 41 है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा या सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है एल्किन अतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र होता है जो है? 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका CnH2n। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्न में से किसमें निबंध होता है? इनमें से त्रिबंध होता है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका डी है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में त्रिबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका ये CO2 के कारण। क्वेश्चन नंबर 57 है कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका यह है हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है? 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका अस्थाई। क्वेश्चन नंबर 59 है डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत कोशिकाएं होती है? तो विशिष्ट गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है कहाँ पर? 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है पेरेकाइमा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है मनुष्य के शरीर की यह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोनों दोनों को स्रावित करती है? 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 61 है गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है? 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका युग्मक। क्वेश्चन नंबर 62 है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है? 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से कौन महिला जनन अंग नहीं है? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 64 है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है दंत क्षय या डेंटल कैरिज का क्या अर्थ है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका दांतों का सड़ना। क्वेश्चन नंबर 66 है 66 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोत्तम सम्मान कैंपिनियन ऑफ अवार्ड ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका यह है फिजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है किसने हाल ही में 70वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका SP वाला सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 69 है विपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर बने, इनका संबंध किस राज्य से है? तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका ये तेलंगाना से है। क्वेश्चन नंबर 70 है हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मनोज सोनी। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। 71 कह रहा है एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 72 है कालंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पथ का अर्थ हिंदी से क्वेश्चन है। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यमुना, यानी कालंदी का मतलब हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 ये भी आपका हिंदी से क्वेश्चन है।
संधि विच्छेद करना है आपका निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका युधि जो स्थिर। क्वेश्चन नंबर 74, आपको बिहार पुलिस में हिंदी इंग्लिश आपको कम से कम 60 to 70% आपको कवर करके आना है, सही टिक करके आना है, क्योंकि 7 और 8 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन के आसपास हिंदी और इंग्लिश से मिला के पूछे जाते हैं, तो उसमें कम से कम 10 तो आपको सही करना होगा अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है तो। और सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है हिस्ट्री पे और साइंस पे, ये दो सब्जेक्ट को आपको 100% कवर करके जाना है। आप सेट प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। मैं डेली लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट सिलेबस के अनुसार आपको अपडेटेड सिलेबस के अनुसार जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए लेटेस्ट अपडेटेड प्रैक्टिस सेट खान सर द्वारा लाया गया है, ताकि आपका साथ में साथ हिंदी और इंग्लिश भी कवर हो जाएगा और आपका साइंस और हिस्ट्री भी कवर कर पाएंगे और एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। 24 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनियम मतलब होता है पर्यायवाची बताना है। आपका वर्ड दिया हुआ है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिविलिटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 की तरफ चलते, ठीक है, 75 इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका। 75 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो, हु टुक दीक्षा फ्रॉम गौरव रविदास। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका रानी झाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से क्वेश्चन नंबर 76 मैथ का क्वेश्चन से मैं आंसर बता देता हूँ, आपको सॉल्व करके मैच कर लेना है, इसीलिए मैं आंसर बता देता हूँ, नहीं तो स्किप कर देता। लेकिन मैथ में भी आपका 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है, तो आपको मैथ भी पढ़ लेना है, बेसिक मैथ है, आपको कवर करके जाना है। 76 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैथ का ए नंबर, पॉज करके सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर मैच कर लीजिए। 77 का सही आंसर हो जाएगा ए, 78 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए एक तो कंफर्म सेंटेंस रहता है, एंटोसाइनो आपका प्रीपोजिशन भरने के लिए, और एक्टिव पैसिव वॉइस है। ये सबसे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो 79 का सही आंसर है आपका, 79 का सही आंसर हो जाएगा डी, द रिस्क ऑफ द हेयर लॉस इज इंक्रीज बाय विटामिन ए। ये आ जाएगा आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव में ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज बाय विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पथिक नहीं है मैथिली शरण गुप्त की रचना, बाकी साकेत भारत भारती और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 इंग्लिश का क्वेश्चन फिर से, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड टॉयल टीयर्स एंड स्वेट, दिस लाइन बिलोंग्स टू डैश रजिस्टर। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका फॉर्मल या एकेडमिक रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 82 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, योर्स लविंगली इज रिटेन इन। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर में इसका वर्ड यूज किया जाता है, योर लविंगली। जब ये लेटर आप लिखते हैं किसी फ्रेंड को लिखते हैं या किसी अपने जान पहचान या लव्ड वंस को, तो वहाँ लेटर के अंत में योर लविंगली लिखा जाता है। ये ऑफिशियल लेटर में ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 83 मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। 83 का डी हो जाएगा आपका 6, 84 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। उसके बाद 85 कह रहा है इंग्लिश वर्जन ऑफ द कॉड कैन बी फॉलो। इसका कॉड दिया हुआ है, इसका आपका इंग्लिश बताना क्या है। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीव विरोध करते हैं। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ़ यू रेजिस्ट चेंज यू रेजिस्ट लाइफ। ये हो जाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी सेंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज यहाँ दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। यहाँ पैसेज दिया गया आपको, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिस्ट्री वॉज 27 years in the 19th century. However, science and improved technology tripled life expectancy. As technological capabilities improved and the life expectancy increased, the number of children per family went down. उसके बाद है demonstrating the fact that nature keeps balancing the popular। ये दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया आपका पैसेज, जिसको पढ़ के नीचे क्वेश्चंस दिया गया है। ये हिंदी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कुछ एक पोएम का या कोई स्टोरी का दे देगा लाइन 10 लाइन, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आपको मैच करके वहाँ फिलअप करना होता है। तो 86 है अकॉर्डिंग टू द ऑथर नेचर्स इंटरवेंशन फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन गोज। आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका विदाउट कंसिशियस कोऑपरेशन ऑफ मेकिंग। ये आपको पैसेज ही पढ़िएगा तो सेम लाइन वहाँ मैच कर जाएगा, उसी के अनुसार आपको आंसर देना होता है। 87 है ही टोल्ड अस दैट ही हैड रीड मिल्टन इन ए प्रोज ट्रांसलेशन व्हेन ही वाज
14 द प्रिंसिपल क्लॉज इन द एबव सेंटेंस, द प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है सेंटेंस में, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ही टोल्ड अस। ही टोल्ड अस क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, ये भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है। 88 का मैं आंसर बता देता हूँ, 88 का ए हो जाएगा, ठीक है, 1/4। अब आ गया हिंदी का क्वेश्चन। 89 है, परियोधी समानिधि शब्द है, परियोधी का समानिधि शब्द क्या हुआ, 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समुद्र का। क्वेश्चन नंबर 90 है, अधिकरण कारक के चिन्ह है, 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, में और पर। क्वेश्चन नंबर 91 एक कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, कवित्री। क्वेश्चन नंबर 92 है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्क, अफेक्शन का आपका बताना है एडजेक्टिव, तो हो जाएगा डी नंबर, अफेक्शनलिटी, इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 93 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल भरना आपका, लेट अस प्ले डैश सीज, 93 का सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ए नंबर, नो आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। लेट अस प्ले चेज, ए एन द का यूज नहीं होगा, लेट अस प्ले चेज डायरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 मैथ का क्वेश्चन है, 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 95 पॉज कर लीजिएगा, सॉल्व करके भी मैच कर लीजिए, 95 नहीं तो कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन, 95 का डी हो जाएगा, ठीक है, 16। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 97 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 98 का हो जाएगा आपका दोस्तों ए नंबर, और 99 का क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। 99 किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, उसने कहा था मैं, ये कहानी है उसमें लहना सिंह प्रमुख पात्र था। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3/5। ये है सिंप्लीफिकेशन का, आपको मैच करके बना के आपको आंसर मैच कर लेना। तो ये रहा दोस्तों खान सर का अपडेटेड प्रैक्टिस सेट, जो एग्जाम कैंसिल होने के बाद लाया गया आप लोगों के लिए, जो आपके होने वाले एग्जाम में बिहार पुलिस का भी आपको 1.5 से 2 मंथ से ज़्यादा टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए, तो जम के तैयार कीजिए। मैं डेली खान सर का प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ ज्ञान बिंदु का और प्लेटफॉर्म का भी अपडेटेड प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पे डालता रहूँगा। और ऑलरेडी मैंने खान सर का प्रैक्टिस सेट डाला था, जो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल था, जिनका 1 तारीख को एग्जाम था, उनका एग्जाम देने के बाद बताया था, क्वेश्चन बहुत मैच भी किए थे, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल था। फिर से अपडेटेड प्रैक्टिस लाया गया आपके लिए बिहार पुलिस के लिए, तो आप प्लीज़ यहाँ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन बिहार पुलिस से रिलेटेड आएगा या अदर एग्जाम से BSSC बिहार दरोगा, तो मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अब तब तक लगातार मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।